दुनिया में दो मोर्चों पर चल रही जंग महाविनाशक हो गई है। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन समेत नाटो को तबाह करने की आखिरी सौगंध ले ली है, तो वहीं हमास के बाद अब इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह आ गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाने वाली है। उधर ईरान की परमाणु प्रयोगशाला का भी बड़ा खुलासा हुआ। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होगी। और इस बीच पहली बड़ी खबर आपको होता है उत्तरी इजराइल से, जहां पर हिजबुल्लाह की रॉकेट वर्षा हुई है। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह का हमला नाकाम किया। इजरायली डिफेंस फोर्स बेस के पास तबाह किए गए हिजबुल्लाह के रॉकेट, ये देखिए आप। यो और वही हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला हुआ। मोर्टार अटैक में आईडीएफ का हमर व्हीकल उड़ा दिया गया। हमले में कई इजरायली सैनिकों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। और वहीं आप देखिए, हमलों के बाद हिजबुल्लाह को खत्म करने की तैयारी में है इजराइल। इजराइल के खिलाफ आपको बता दें कि जिस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन को छेड़ दिया है। हमास के बाद आईडीएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन, जल्द हिजबुल्लाह को खत्म करने की तैयारी में अब बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। तो हिजबुल्लाह के खात्मे का जो ऑर्डर दिया गया है, बड़ी खबर क्या है इसमें, यह आप जरा देखिए। तो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से हिजबुल्लाह के खात्मे की बात कही जा रही है। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स बड़ा ऑपरेशन चलाएगा। इजराइल की तरफ से अगले हफ्ते अमेरिका जाएगा एक बड़ा दल, अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन में शामिल हो सकते हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा ऑपरेशन के लिए अमेरिका से मदद लेगा इजराइल। ऑपरेशन के लिए नए हथियार अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है। और साथ ही ऑपरेशन के लिए जिस तरह से मदद की बात सामने आ रही है, हिजबुल्लाह के खिलाफ खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस इनपुट भी अमेरिका की तरफ से शेयर किए जाएंगे। इजराइल के खिलाफ जिस अभियान की तैयारी महीनों से चल रही थी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इजराइल के कई इलाके बारूदी धमाके से धधक रहे हैं। हूती ने भी लाल सागर में नए सिरे से हमले की शुरुआत कर दी है। हिजबुल्लाह ने पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमले की शुरुआत की। गुरुवार से शुक्रवार तक इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का सिलसिला जारी है। लेबनान में पलटवार के बावजूद इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले का तूफान थम नहीं रहा है। शुक्रवार को सिर्फ 30 मिनट के भीतर 150 हमले किए गए। हमलों की तेज रफ्तार से एयर डिफेंस नाकाम हो गया और फिर उत्तरी इजराइल धमाकों से गूंज उठा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह ने लगातार 40 बार हमला किया। इजराइल की ऐसी हालत तब हुई जब एयर डिफेंस से ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए गए।
फिर देखिए कितने बड़े इलाके से लगातार धुआं निकल रहा है। उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाकों में धमाके हुए, इमारतों को नुकसान होने के साथ कई लोग जख्मी हो गए। इजराइल में एयर अलर्ट के सायरन से बार बार दहशत मची। गोलान के पहाड़ों पर कई रॉकेट गिरे। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद यहां के पेड़ पौधों में आग लग गई। इराक से भी इजराइल को टारगेट किया गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस के दावे के मुताबिक हमलों में इजराइल के एक एयरबेस को काफी नुकसान हुआ है। इराक से रमत डेविड एयरबेस पर हमले हुए। इजराइल ने एयरबेस पर किसी तरह के ड्रोन अटैक से इनकार किया है। रमत डेविड एयरबेस भी इजराइल के उत्तरी इलाके में है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस बार सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन के हमलों का तूफान सिर्फ 40 मिनट का था, जिसमें इजराइल के कई इलाके दहल उठे। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 170 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, 40 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गाइडेड मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के 3 इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मची। एक दिन के लिए इजराइल को स्कूल और दफ्तरों को भी बंद करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल हमले का वीडियो भी जारी किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि मिसाइल से इजराइल के 3 सैनिक बैरक्स को टारगेट किया। हिजबुल्लाह ने अल राहिब, रमिया और जरीज में सेना के बैरक को नष्ट करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक और वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली सेना के हमर वाहन को एक हमले में भस्म कर दिया गया। हिजबुल्लाह के हमलों के बीच हूती ने 3 कार्गो जहाज पर हमले का दावा किया है। हूती प्रवक्ता का दावा है कि अदेन की खाड़ी में 2 क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। हूती ने यूक्रेन के एक कार्गो टैंकर को निशाना बनाया। 24 घंटे में हूती के 3 ऑपरेशन कामयाब रहे। 3 कार्गो शिप पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। इन हमलों के बाद लेबनान पर इजराइल का भीषण प्रहार हुआ। लेबनान के कई रिहायशी इलाकों में भी प्रहार हुआ। इजराइल का दावा है कि लेबनान की एक इमारत पर हमले में हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के कई लड़ाके मारे गए। इजराइल का दावा है कि लेबनान के जनता इलाके की एक इमारत पर हमला किया गया। हमले में हिजबुल्लाह और हमास से जुड़े 14 लोगों की मौत हुई। इजराइल का दावा है कि लेबनान में छिपे सभी लोग हिजबुल्लाह और हमास के सीनियर नेता थे। लेबनान ने दावा किया है कि इजराइल गाजा की तरह ही लेबनान के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और झूठे दावे कर रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल की वायुसेना जबरदस्त प्रहार कर रही है। गुरुवार की रात लेबनान के कई इलाकों में भारी बमबारी की गई। हालांकि कुछ वीडियो से इजराइल की सेना की ताकत पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। दावा है कि इजराइल की आर्मी लेबनान पर आदम जमाने के हथियारों से हमले कर रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो अपलोड हुए हैं जिसमें दावा है कि हिजबुल्लाह के सामने इजराइल की सेना बेहद कमजोर है। ईरानी प्रॉक्सी के बढ़ते हमलों से इतना तो जाहिर हो रहा है कि गाजा में युद्ध के बीच अब लेबनान, सीरिया और यमन में भी भयंकर जंग देखने को मिल सकती है।
क्योंकि इजराइल की जमीन पर जितने धमाके हुए हैं उसका बदला लेने का एक्शन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।